आप रोक के रख लेते, मरते ही नहीं, लेकिन छीन लिया जाता है। जिस प्रकार से ये शरीर भी आपका नहीं, मन भी आपका नहीं, आंखें भी आपका नहीं, दिल की धड़कन भी आपका नहीं, और इसको अपना मान लेंगे। जो चीज़ आपका नहीं है उसको, उस पर आप अधिकार जताएंगे स्थूल जगत में भी, तो लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे, केस फाइल हो जाएगा, जेल में चले जाएंगे, क्योंकि कुकर्म है स्थूल जगत में भी। इधर भी जो चीज़ आपका नहीं है उसको अपना मान लेंगे, अंदर से अपना मान लिया मतलब अहम आ गया, तो ये कुकर्म हो गया, पाप कर्म हो गया, सकाम कर्म हो गया। इसमें लिप्त हो जाएंगे, बंध जाएंगे, जीव बद्धजीव होते चला जाएगा। और जैसे ही सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता अंदर है कि जो ये शरीर दिया, ये श्वास दिया, ये आंखें दी, ये दिल की धड़कन दी, ये दिल दिया, ये परिवार दिया, ये जगत दिया, ये आकाश, ये सूर्य चंद्र, सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हर रोज़ उठ के नमन कीजिए, हर रोज़ कृतज्ञता की भावना, कृतज्ञ होना चाहिए आपको अपने श्वास के प्रति, आँखों के प्रति, हर एक अंग के प्रति अपना नामा में है इसको। हम जब बात करते हैं कभी कभी पात्रता की, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे पात्रता की बात हो रही है, सदियों से पात्रता की बात होती आ रही है कि पात्रता के अनुसार ही चीज़ें मिलती है, घटित होती है, या पात्रता कैसे बढ़ सकता है, या मेरी पात्रता क्या है मुझे कैसे पता चले, क्योंकि सबको तो लगता है मैं ठीक ही हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ। तो कुछ बातें कहूँगा जिससे आप अपनी पात्रता को चेक कर सकते हैं और पात्रता को बढ़ा भी सकते हैं। पहली बात, हमें कैसे पता चलता है, तो आपके उठने, बैठने, चलने, बात करने के तरीक़ा से, और जब प्रणाम करेंगे तो पूरी के पूरे आपकी एनर्जी हमें अंदर हमारे ये सिस्टम में वो मॉनिटर हो जाती है। आपकी एनर्जी कितनी है, कितनी हाई ऊर्जा है, क्या है पूरी इसमें, क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर की भांति ही है, पता चल जाता है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, कुछ नहीं बचता है। गुरु किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ नहीं कहता है, अंदर क्या लोभ है, क्या है, बहुत कुछ पता चल जाता है, उसके अंदर वही चीज़ झलकने लगता है। तो इस तरीके से पात्रता पता चल जाता है, किसी की ऊर्जा के लेवल हमें पता चल जाता है। बात यह है कि अगर नहीं है तो हम ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, या मेरी पात्रता कितनी, आप स्वयं चेक करें अपने आप को इस प्रकार से। अगर दूसरे के दुख को देखकर आपको दुख होता है, दूसरे के सुख को देखकर आप सुखी होते हैं, दूसरे की खुशी को देखकर आप खुशी होते हैं, बिना जाति, धर्म, वर्ण को भेदभाव से परे जाकर देखते हैं कि ये दुख में है, तो आपका भी हृदय भर आता है। जैसे गौतम बुद्ध गाँव में जब निकले तो 4 लोगों को जब उन्होंने देखा तो उनको दुख को देखकर उनके दुख हुआ, और वहीं से वैराग्य हो गई तुरंत। उसी वैराग्य के कारण वो घर छोड़ के निकल गए, तब वो बुद्ध बने। तो दूसरे को दुख को देखकर दुख होता है, सुख को देखकर भी सुखी होते हैं या नहीं। बगल में आसपास के पड़ोसी के घर पे कोई अच्छी खबर आई, घर बना, गाड़ी आई, बेटा बेटी की नौकरी लगी, आपको खुशी होती है या नहीं? नहीं होती है, तो पात्रता बहुत कम है। ऐसे द्वेष से भरे हुए हैं, विष से भरे हुए हैं, आपको कैसे इतना बड़ा एक परमहंस का पद मिल सकता है? आप स्वयं सोचिए ना। परमहंस के पद के लिए अगर ऐसे अपने अंदर ये भर के रखेंगे तो ये असंभव है, नहीं मिल सकता। अपने आप को तैयार करना पड़ता है। फिर एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं आपको मैं। जब किसी के अंदर वह प्रेम आ जाता है, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम भाव, निष्काम कर्म आ जाता है, जाति धर्म को नहीं देखता है, एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हर परिस्थिति में अपने आप को सम
स्थिति, समभाव, समदृष्टि रखने में लगभग सक्षम हो जाता है। दूसरों के बातों से तुरंत प्रभावित नहीं होता है। ईश्वर, आत्मा, जीव का भाव निरंतर चलते रहता है। दूसरे का, जीवों का कल्याण और सेवा के बारे में निरंतर उसका कुछ अंदर चलते रहता है। तो ऐसे जीव के अंदर पत्रता बहुत ऊपर होती है। अब अपने हाथ में तो ये है ही नहीं। ऐसे भाव को, ऐसे संस्कार को बनाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत कैसे करना है, क्या करेंगे? एक तो निष्काम भाव से सेवा करना पड़ेगा आपको। जहाँ पर है, चाहे जीव हो, जंतु हो, मानव हो, पेड़ पौधे हो, सबसे निष्काम भाव से सेवा, निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रेम, स्व अध्याय। अगर लग रहा है कि मुझे कुछ ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, कुछ समझने के लिए, जानने के लिए, तो भी जारी रखनी चाहिए। सत्संग सुनते रहना चाहिए। यह नहीं कि मंत्र जप कर रहा हूँ या जप ही कर रहा हूँ और ध्यान पूरे किए जा रहा हूँ। 20 साल हो गया, 30 साल हो गया ध्यान करता हूँ, बन गए अहंकार में। क्या 30 साल से ध्यान करता हूँ मैं, 30 साल से ध्यान हो, 30 साल से जप करता हूँ। इन मंत्रों को मैंने 10 लाख बार किया, करोड़ों बार कर लिया, इस पे अहंकार बन गया। इतना जप कर लिया, उस पे अहंकार बन गया। इतने दिन से, इतने सालों से मैं ध्यान करता हूँ, इसका अहंकार बन गया। मैंने ये सारा पढ़ लिया, सब जानता हूँ, इसका अहंकार बन गया। मैं कहता हूँ सिर्फ ध्यान करने से पत्रता नहीं बढ़ती है। ध्यान से जो ऊर्जा मिलेगी, शायद कहीं और छेद है, कहीं से निकल जा रहा है। आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी सोच, सब सही होना पड़ेगा। ध्यान कर रहे हैं, आचरण सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, तो जो एनर्जी थोड़ी से प्राप्त हुई थी, आपके आचरण और व्यवहार से इधर लीकेज हो गई, निकल गया। जो थोड़ा सा एनर्जी मिला था, गुस्सा हो गए, उधर से निकल गए। फिर जो एनर्जी थोड़ा सा मिला था, भेदभाव में आए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आया, वहाँ से निकल गया। 6 महीने का ध्यान करने की एनर्जी तुरंत निकल गया। तो ऊर्जा कहाँ से एकत्रित होगी? ध्यान का मतलब है अंदर ऊर्जा बढ़ना। ऊर्जा इतना बढ़ जाएगा कि एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाएगा। जब ऊर्जा बढ़ जाएगा तो यही ऊर्जा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगा। फिर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये ऊर्जा दोनों साथ मिलकर आपको पूरी तरह से निवृत्त करके अपने स्वरूप तक लेकर जाएगा। ध्यान कर रहे हैं, खान पान सही नहीं है, तो कहाँ से आपका काम होगा? ध्यान कर रहे हैं, अब जो कंज्यूमशन है इंफॉर्मेशन का, गलत गलत वीडियो देखते हैं, गलत गलत किताबें पढ़ते हैं, गलत गलत दृष्टि है, तो कहाँ से काम करेगा? ध्यान के साथ साथ ये सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, तब धीरे धीरे आपकी अंदर पत्रता बढ़ती है। जब पत्रता बढ़ती है तो सॉफ्टनेस आ जाता है आपके अंदर में। सॉफ्टनेस, जो दिल है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, कठोर नहीं होता है, निर्दयी नहीं होता है, करुणावान, दयावान हो जाता है। दूसरे का कल्याण हो, मेरा कुछ हो या ना हो, कल्याण दूसरे को हो, जीवों का हो, सबके प्रति, जीव जंतु सबके प्रति अपने आप आने लगता है, बहने लगता है, एक प्रेम बहने लगता है सबके प्रति। अभी तो तुरंत कुछ बात हो धन संपत्ति के लिए, बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है। बाप उधर ध्यान कर रहा है, बेटा इधर ध्यान कर रहा है, इधर कुछ पाने के लिए।
और असली जो ध्यान है, हमारे रिश्ते को पॉजिटिवली मेंटेन करना असली ध्यान है। किसी को माफ़ कर देना असली ध्यान है। ईर्ष्या द्वेष का भाव हृदय में ना लेना असली ध्यान है। क्रोध को पकड़ लेना और तू कैसे मुझे हिला देगा, ये असली ध्यान है। इन तमाम चीज़ों पे जो ध्यान केंद्रित करता है और सबको मेंटेन करता है, तब पत्रता बढ़ती है। कोई जप कर रहा है, मंत्र कर रहा है, धामों की यात्रा कर रहा है, पूरे पृथ्वी पे जहाँ तहाँ यात्रा कर रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, यहाँ वहाँ परशुराम कुंड जा रहा है, थक गया है, गिर गया है, कभी खाने को नहीं मिला, कभी कुछ नहीं है, हाथों में मुठिया है, उसको बेचकर पानी पिया बोतल खरीद के, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब क्या होगा, अब मुझे उठा लो, अब कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा। कष्ट भोगते भोगते तपस्या, तप, ध्यान करते 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 हार थक जाता है, और दूसरी ओर उसके अंदर ऊर्जा भी बिल्डअप होते चला जाता है, पत्रता बढ़ती चली जाती है, पत्रता बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से पत्रता बढ़ती है। आपके बीच में विनय जी बैठे हैं, एक दिन इनसे बात हो रही थी, तो मैंने जैसे कहा ना आप लोगों को मैं भीख मांगने के लिए भेजूंगा, तो विनय जी भी बहुत कष्ट किए, जहाँ तहाँ इनकी स्टोरी सुना, कहाँ कहाँ पर कितने 700 रुपये लगते हैं। अगर मैं अभी विनय जी यहाँ आई है तो एक बार देखिए उनको, आप लोग देखिए। आप भी आइए। हाँ, अभी मैं कई लोगों को बुलाऊंगा। आपकी ध्यान बहुत सूक्ष्म है, तो आप इनके चलने के से पता कर सकते हैं। अभी तो मैंने एग्जाम्पल बुलाया, और कई लोगों को बुलाऊंगा, हम सब देखते हैं। अभी जैसे मैं इनको बुलाऊंगा और कई लोगों को बुलाऊंगा, तो जो आप चल कर आएंगे ना, एक बहुत संभल के धीरे धीरे स्थिरता के साथ आप वॉक करते हुए आते हैं। कुछ लोग जब चल के आते हैं वो फटाफट उठेंगे, थोड़ा तेजी से चल के आएंगे, फटाफट आएंगे, उनमें स्थिरता होनी है, अभी ज़्यादा ऊर्जा है, रजस बढ़ा हुआ है, और दैविक गुण जो है अभी पूरी तरह से नहीं आया है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इनको पहले भी कहा था कि थोड़ी सी रजस बढ़ा हुआ है, कम बहुत हो चुका है, अभी थोड़ी स्थिरता मुझे दिखा, पहले दिन बहुत ज़्यादा ये दिखा। तो इस तरीके से आदमी क्या हो जाता है, अभी जैसे वो माता जी है, संस्थिता माता को मैं बुलाऊंगा तो वो भी बड़े ही आराम से आएगी। जब ये पैर छूते हैं कुछ लोग हमारे, तो इनके अंदर से जो पॉजिटिविटी, जो ऊर्जा हमारे अंदर तरंग तरंग में फैलती है, हमारा यहाँ हिल जाता है कुछ साधकों का। कुछ साधकों तो जैसे सांप एकदम ठंडा पड़ा रहता है, उस तरीके से उनका हाथ पैर रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये हाथ गर्म होना चाहिए, वो ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी आपको ध्यान करना है, ऊर्जा बढ़ाना है, पत्रता बढ़ानी है। ठीक है, आप लोग चले जाइए। ऐसे ही मैं सबके बीच में ना उठवाया आप दोनों को आराम से, तो ध्यान रखना है। समझ गया ना? आप में भी बहुत तेजी है। गुरुजी बोलेंगे क्यों मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, कुछ अटका है, वही इस दिन स्थिर होते चले जाओगे, स्थिर होते चले जाओगे। कुछ लोग आते हैं, हमें प्रणाम कैसे करते हैं पता आपको? यहीं पे कई साधक हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं तो सब कह ही देता हूँ। अभी वो लड़का आया था, उसने शक्तिपात की, सब कुछ की, बढ़िया से शक्तिपात किया। अब आ गए हो तो मैं सिखा रहा हूँ, आप यहाँ आओ ना आओ या कहीं और जाओ, जब प्रणाम भी करें ना, थोड़ा स्थिर होके करें, या तो गुरु को भी थोड़ा वक्त दे के कुछ संकल्प आपके अंदर भेजे, आपकी चेतना में। कुछ तो दूर से ही ऐसे करके भाग जाएंगे,
इतनी तेज़ी से आए हैं गुरु के पास में भी, पैर तो छुए नहीं छुए कोई बात नहीं, दूर से ही करें, थोड़ा स्थिर तो प्रणाम में भी रहे, यही नहीं कहीं भी किसी मूर्ति के सामने भी झुके तो स्थिरता रहनी चाहिए, जल्दीबाजी में क्यों। ये तो पारंपरिक नियमों का पालन करना जैसा हो गया, गुरु जी है प्रणाम कर लेते हैं उसके बाद चलो। इसमें अपना स्वार्थ दिख जाता है, मेरा, मैं, मेरा कल्याण, मैं आगे, मैं, देखना है। देखिए एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बंद हो जाऊंगा। शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैंने इंटरनेट पे ये पढ़ा था कुछ दिन पहले, कृष्णा अर्जुन का और एक गरीब ब्राह्मण का। एक बार कृष्णा और अर्जुन दोनों सैर कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो चौराहे पे एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उस ब्राह्मण की दशा देखकर बहुत दया आ गया अंदर। तो अर्जुन के पास कुछ गोल्ड कॉइन्स था और डायमंड भी था एक। तो पहले उन्होंने सोचा यह ब्राह्मण बहुत गरीब है, वो हीरा को निकालकर उस डायमंड को ब्राह्मण को दान में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये ग्रहण कीजिए, ये लीजिए, आप बहुत निर्धन हैं, इससे अपने निर्धन को दूर कीजिए, घर पे जाइए, अपना मकान बनाइए, घर गृहस्थी को अच्छा कीजिए। वह ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, भीख मांगने में उसको डायमंड मिल गया और वह वहाँ से बड़े खुशी के साथ घर चला गया, अपने गांव में, अपने घर। शाम को रात को पहुंचा, बड़ा खुश था, पत्नी को भी नहीं बताया। पत्नी डाइजेस्ट कर पाएगी इस बात को रात को या नहीं, सुन लेगी तो हो सकता है रात भर सोएगी ही नहीं। इसीलिए वो धीरे से 2 मटका था, तो एक पुराने मटका में वो ले जाकर रख दिया, क्योंकि जो एक मटका था वो हर रोज़ उसे लेकर वो पानी भरने जाती थी, तो दूसरे वाला मटका में रखा था। सुबह जब हुआ 4 बजे सुबह को, पत्नी ने उस मटका को उठाई, जो मटका वो हर रोज़ लेके जाती थी पानी भरने के लिए। जब रास्ते में जा रही थी तो मटका उसके हाथ से फिसल गया, नीचे गिर गया, टूट गया, फूट गया। देखिए प्रकृति का खेल। वापस वो पत्नी आती है और पुराने जो मटका है, जो पानी भरने के लिए व्यवहार में नहीं लाती थी, थोड़ा सा साइड में टूटा उटा था, उसको लेकर फिर वो चली गई और जाकर नदी में पानी भरने के लिए ऐसे करती है और पानी भर के लेके आ जाती है। घर पे आ गई। जब वह सुबह उठा तो दौड़ते हुए गया, देखा कि ये तो मटका है नहीं, जो मटका मैंने रखा तो उसमें कहीं पानी है। अपने पत्नी को पूछा, वो कहाँ गया मटका, क्या हुआ? तो उसने कही, मैं ये मटका लेके जा रही थी, ये रास्ते में टूट गया, तब मैं बाद में आकर इसे उठा कर लेकर गई। लेकिन आप क्यों चौंक रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मटका टूट गया तो पुराने मटका में पानी भर के लाई है, अब उसको तो पता नहीं है कुछ। तो उसने कहा, तुमको पता नहीं है, तुमने क्या कर दी? उसमें कुछ था, उसमें हीरा था, तुमने क्या किया उसे? तो उसने कहा, मैं कोई हीरा वरा नहीं देखा उसमें, मैं तो अपने मस्त में मटका उठाई, ऐसे पकड़ी गई, पानी भरी, आ गई। पता नहीं हीरा कहाँ गया, पानी में गया, कहाँ गया वो मुझे पता नहीं। अब ये कहानी सुनकर पत्नी के मुख से वह ब्राह्मण जितना दुखी पहले था उसे और डबल दुखी हो गया।
नहीं मिला था तो दुखी था, अब मिला हुआ फिर से खो दिया तो और डबल दुख हो गया, उसका दुख और डबल हो गया उसका। अब वह फिर से जाके रास्ते के किनारे दूसरी ओर फिर वही भीख मांग के कटोरा लेके बैठा है कि भिक्षा दे दो दे दो। इसी रास्ता से फिर वही कृष्ण वही अर्जुन फिर से भ्रमण कर रहे हैं। फिर से अर्जुन की आंख गई उस पर, तो अर्जुन भी चौंक गए, ये क्या कर रहा है ब्राह्मण, इसको तो मैंने दिया था हीरा, ये भी अपनी आदत से आचार ही मुझे लग रहा है। वो क्या किया, अपना मकान बनाना चाहिए घर पे, वो तो अमीर हो जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर से भीख मांग रहा है। अब उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी आ गई, नहीं मुझे उसके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए हुआ क्या। फिर अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, चलिए उसके पास चलते हैं। जाके पूछता है जब अर्जुन कि आपको तो मैंने हीरा दिया था, डायमंड दिया था, वो क्या हुआ, अब क्यों फिर भीख मांग रहे हो। तो उसने अपनी कहानी, दुख भरी कहानी, आँखों में आंसू, हृदय में दुखों की बिजली तड़पते हुए उसने सारी कहानी बताया। अर्जुन को ये कहानी सुनकर इनके ऊपर और डबल दया आ गया। वो तो डबल दुखी था ही, इनका भी दया डबल हो गया कि इसका भी भाग्य देखो, भाग्य देखो इसका। अब इनके पास जितने गोल्ड कॉइन्स था, सोने का जो सिक्के थे, वो सारे सोने के सिक्के अब दे दिया ब्राह्मण को। अब कहा कि जाओ अब भीख मत मांगना। तो वो ब्राह्मण पूरा खुश होकर फिर से वहाँ से निकल गया, ये अपने आगे निकल गए। जब वहाँ से निकला तो उसको अपने घर तक पहुँचने के लिए बीच में जंगल पड़ता है। उस जंगल में क्या हुआ कि दो चोर आकर, डकैत आकर, वो झपट लिया उसके, है ना, उसके बैग को, और झपट के लेके वो पार। अभी घर पहुँचा ही नहीं है, इस बार तो आधे रास्ते में ही गए। फिर रोते रोते दुखी होकर फिर आकर दूसरे जगह आगे जाकर फिर बैठ कर वही भिक्षा मांग रहा है। अब जिधर सैर कर रहे हैं उसके आगे जाकर वो जाकर फिर भी मांग रहा है। अब इसको भी पता नहीं कि अर्जुन कृष्ण इधर आने वाले हैं। फिर अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा ये क्या हो गया, गजब का बात है, फिर ये क्यों आ गया, फिर क्यों भीख मांग रहा है। फिर अर्जुन के अंदर क्यूरियोसिटी आई। फिर कृष्ण को कहे चलिए जानते हैं इस बार उसके साथ क्या हुआ। अब इस बार उनको भी लग गया कि कुछ तो फिर हुआ है। पहले कहानी सुनकर उनके अंदर में ये अनुभव आ चुका था कि जरूर इस बार भी कुछ हुआ है, तभी आकर भीख मांग रहा है। जाके सीधे पूछे क्या हुआ, तो उसने कहा कि आपने जो दिया था, रास्ते में जा रहे थे, दो आए चोर और झपट के लेकर भाग गए, तो मैं वहीं से फिर वापस आकर अपना फिर काम कर रहा हूँ। अब अर्जुन के पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो था उन्होंने तो दे दिया। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं इस बार, और मुस्कुराकर अपने जेब से एक पैसा निकालकर उसको देते हैं। एक पैसा, भिखारी भी एक पैसा लेता है तो वो भी सोचते हैं मैं इसका क्या करूँगा। अर्जुन भी देखते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, जब मैंने हीरा दिया तो इसका भाग्य बदला ही नहीं, सोने के सिक्के दिए भाग्य बदला नहीं, ये एक पैसा से क्या होने वाला है। अब अर्जुन अंदर से और घबरा गया, बोल रहे कृष्ण को आप क्या कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है इसका। तो कृष्ण ने कहा तुम आगे देखते रहो क्या होने वाला है। कहा कि वहाँ से निकल गए। वो बेचारा दुखी मन से एक पैसा को लेकर रास्ते पे चल पड़ा। रास्ते पे जा रहा है नदी के किनारे से, तो एक मछुआरा जाल में एक मछली को पकड़ा, जाल फेंकर पकड़ा हुआ है, और वो मछली तड़प रही है, मर रही है, तड़प रही है, उसको पानी में फिर से जाना है।
ये भी बहुत दुखी था। उसने देखा, एक पैसा देखा, सोचा कि मैं इस एक पैसा का क्या करूँगा। बड़ा दया आया उसको, उस मछली को देखकर उसके अंदर में, और उसके दया ने उसको खींचकर उस मछुआरे के पास लेकर गया और उसने कहा, इस मछली को छोड़ दो, कितना कीमत है, मेरे पास एक पैसा है, तुम ये पैसा लो, इसके जान को बख्श दो, छोड़ दो, जाने दो इसे पानी में, ये तड़प रही है। तो मछुआरा को तो पैसे से मतलब था, उसको एक पैसा मिल गया, वो मछली थी छोटी सी, फिर वो मछली को फिर से वो पानी में छोड़ दिया। पैसा भी चला गया, मछली का जान भी बच गया। उसके बाद ये घर आ गया। घर आने के बाद उसकी पत्नी उसी नदी में पानी भरने जाती है, और ये कहानी कृष्ण अर्जुन सब देख रहे हैं चुपके चुपके, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तुम आगे देखते रहो क्या होता है। तो अर्जुन भी, उनके अंदर क्यूरियसिटी है कि आगे क्या होता है, देखते हैं। पत्नी ने घड़ा लेकर पानी भरने जाती है तो देखती है वही मछली, जिस मछली को उसने पैसा देकर छुड़वाया था, वो मछली नदी के किनारे आकर मुंह खोलकर ऐसे लेटी हुई है। उसने क्या किया था, जो हीरा गिरा हुआ था उस हीरा को उसने निगल ली थी। निगलने के कारण से उसके मुख में वो अटक गया था और हीरा चमक रहा है। इसकी पत्नी गई, देखी उस हीरे को, तो जैसे ही हीरे को देखी, पत्नी नहीं, वो व्यक्ति भी पत्नी के साथ उसके साथ आया हुआ था, तो जैसे उस हीरा को देखा उसने, तो तुरंत जाकर वह व्यक्ति उस हीरा को ले लिया, मुख से निकाला, मछली को भी फिर छोड़ दिया। अब उसको हीरा मिल गया। अब हीरा मिल गया, अब उसकी खुशी जो है तिरपल हो गई, उछलने लगा खुशी से कि अब वो खुशी के मारे उसकी पैर जमीन पे नहीं था, अब वहाँ से दौड़ चला, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया कहकर। तब तक उसी रास्ते में, उसी जंगल के रास्ते में वो जो दो चोर थे, जो सिक्के जो चुराए थे, वो भी रास्ते में जा रहे थे, ये भी मिल गया उनके पीछे दौड़ रहा है। तो वो चोरों ने सोचा कि हम दोनों मिल गए, इसके पीछे और कई 4-5 लोग भी दौड़ के आ रहे हैं, हमारी धुलाई होगी। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये चिल्ला रहा है पूरा खुशी के मारे। अब चोर उसके दौड़ते हुए, उसकी रफ्तार को देखकर वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वो हाथ में जो सिक्के लिए थे वो भी उसके सामने फेंक के वो दौड़ भागे वहाँ से। वो सोचा कि ये क्या है, क्या फेंक दिया, तो देखा कि वो सोने के सिक्के भी मिल गए, दोनों मिल गए। अब ये अर्जुन सब देख रहे हैं, वो बड़ी ताजुब हो रहे हैं कि इसको तो वो भी मिल गया, सोने के सिक्के भी मिल गया, इसका तो जीवन ही बदल गया। मैंने डायमंड दिया तो कुछ नहीं बदला, सोने के सिक्के दिया तो कुछ नहीं बदला, कृष्ण ने एक पैसा दिया तो खोया भी वापस आ गया, सब कुछ बदल गया, ये कैसे हो सकता है। अब कृष्ण को प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो कृष्ण ने कहा, मेरे एक पैसे में ताकत नहीं थी, ये तुम्हारा भ्रम है। जिंदगी में वह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही सोचा था, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा सोचा था। वो पहली बार जो मैंने एक पैसा दिया, पहली बार किसी जीव के कल्याण के लिए उसका विचार आया था। जो मैंने पैसा दिया था, निस्वार्थ भाव से पहली बार किसी जीव का जान बचाया, उसी पैसा से जान बचाया और विचार उत्पन्न हुआ, उसी के वजह से ये सारे उसके जीवन में फिर से चमत्कार हुआ। ये होती है निस्वार्थ जीव कल्याण का भाव, उसमें चमत्कार है। कृष्ण तो यही है, इसी वक्त है, सब जगह व्यापक है। वो तो हर रोज आपको एक पैसा दे रहे हैं, वो तो हजारों लाखों दे रहे हैं, ले भी रहे हैं, आंखें भी दिए हैं, धड़कन भी दिए, दिल भी दिए, ये भी ले लिया जाए।
लेकिन जब तक दिया गया है, जब तक राह में चल रहे हैं, तब तक समझदारी और विवेक के साथ जिया जाए तो अपना कल्याण भी जीव का होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। इस प्रकार से पत्रता बढ़ती है, इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा से भी पत्रता बढ़ती है, जीव कल्याण के भाव से पत्रता बढ़ती है। जितनी सारी चीज़ें कहा, इन चीज़ों से पत्रता बढ़ती है, भाव शक्ति आती है, ऊर्जाएँ आती है। आप लोग बताइए, ज़िंदगी में कभी किसी ने किसी को हेल्प किया है निस्वार्थ भाव से? कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठाए, 2-4 लोग हैं, ठीक है। आप निस्वार्थ भाव से जब किसी को हेल्प किए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा कि नहीं? अच्छा लगता है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया होगा तो उस रात को आपको नींद नहीं आएगी। निस्वार्थ भाव से जब किसी को हेल्प किया होगा तो आपके अंदर में एक ऊर्जा महसूस होती है, कुछ एक एनर्जी महसूस होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी सेवा अगर सही जगह से है, सही जगह पर है, तो प्रकृति के नियम, आप जब ये कह दिया तो थोड़ा मैं और कह ही देता हूँ। प्रकृति का नियम समझ लो। मान लो एक अमरूद के बीज आप ले लो, आपको मिल गया कहीं से। उस अमरूद के एक बीज को आप अगर ज़मीन में रोपते हैं तो एक बीज से एक वृक्ष बन जाएगा, और उस वृक्ष पे ढेर सारे अमरूद लग जाएंगे। अब उस पे सैकड़ों अमरूद लग गए हैं एक बीज से ही। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उस बीज को आपको सही जगह रोपना पड़ेगा, सही खाद पानी हवा धूप मिलना पड़ेगा उसको, तब वो बीज भी सही होना पड़ेगा, तब वो वृक्ष बनता है और सैकड़ों हजारों अमरूद लग जाते हैं। अमरूद मीन्स गुआवा। और उसमें सैकड़ों में से अब देखो उसमें हजारों लाखों बीज लग जाते हैं, और उस हजारों लाखों बीज से फिर हजारों लाखों फिर पौधे हो जाते हैं। यही तो है। आपका एक संकल्प अगर सही है, आपका एक सेवा सही है, तो आप ही सूक्ष्म जगत में रोपते हैं, उसमें खेती होती है और वही वृक्ष बनता है, फल मूल तैयार होता है, वही तो आके आपके जीवन में घटित होता है। लेकिन घटित होता है प्रकृति के थ्रू। प्रकृति यानी कि आपके परिवारों के थ्रू, आपके कर्मचारियों के थ्रू, सहकर्मियों के थ्रू, कॉलिग्स के थ्रू, पेड़ पौधे के थ्रू। मैं तो देखता हूँ कभी रास्ते में जा रहे हैं तो दो लोग जब टकरा जाते हैं तो इसका भी रीज़न है पीछे, प्रकृति का टकराना निश्चित था। उन लोगों को हाथ पैर टूट गई तो लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारपीट करते हैं, केस करते हैं, पुलिस बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसने टकराया तो मेरा हाथ टूट गया या उंगली टूट गई। लेकिन कभी कभी देखता हूँ वो पैदल चल रहे थे। एक बार तो हमारे आंखों के सामने पैदल कोई बाइक लेके जा रहा हमारे घर के बगल, थोड़े से आंधी तूफान आई, आम का पेड़ का डाल टूट गया, उसके सिर पे गिर गया, वहीं मर गया, मोटर बाइक कहीं और चला गया। अब वो किसको केस देगा? आम को पेड़ को लेकर जाकर अगर पुलिस थाना में जाएगा कि उस आम के पेड़ के ऊपर में केस दे, क्योंकि वो डाल क्यों गिर गया मेरे ऊपर, या उसके जिसके ज़मीन में है उसको केस देगा? ऐसा नियम हमने बनाया ही नहीं, लेकिन प्रकृति ने करवा दी। हम केस नहीं देते हैं, हमें गलती नहीं दिखता है। आंधी आई, तूफान आई, आम का पेड़ का डाल टूट गया सर पे। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा आ रहा है तो उसी के भांति आंधी तूफान आई, आम का डाल जैसे गिर गया, एक व्यक्ति के द्वारा भी वही घटना घट रही है। ये व्यक्ति होने के कारण आप इसका कलर पकड़ लेते हैं। ये भी प्रकृति जन्य ही है। इसको भी पता नहीं कि मेरे अंदर वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक परिस्थितियाँ वो कहाँ से आ रही है और मुझे ऐसा क्यों करवा दे रही है। तो यहाँ बैठे तमाम जो शरीर है सब प्रकृति जन्य ही है। तो ये प्रकृति का नियम है। हम एक रोपेंगे तो वहाँ से 1000 होगा, ये नियम है। हम संकल्प, सेवा, इन सब से हमारा बढ़ता है, पत्रता बढ़ती है, भाव उत्पन्न होना चाहिए। कहीं भी हो, जिस जगह पर ही हो। और जो इंसान सिर्फ मूर्ति पूजा में लगे रहता है और दूसरे का सेवा नहीं करता है, जो साक्षात ईश्वर के संतान हैं उनका सेवा नहीं कर रहा है,
बस अपने पूजे में करते करते क्रूर बन गया अंदर से। असली पूजा, असली सेवा, असली भक्ति मैं कहता हूँ कि जो ईश्वर के बच्चे हैं उनको करना ही असली पूजा, असली भक्ति, शक्ति, कृपा है। कैसे? कबीर को देखो, गुरु नानक को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो। इन सब को जब ब्रह्म की उपलब्धि हुई तो बाद में इन्होंने क्या किया? चुपचाप बैठ गए, सेवा किया इन्होंने। अंत में आपके साथ भी अगर पूरी तरह से मिट जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके अंदर? निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ कर्म। अंत में आप क्या करेंगे? यही बच जाता है। सबने यही किया है। अंतिम सत्य जब पूरी तरह से आ जाता है, अहंकार मिट जाता है, तो सेवा बच जाता है। वो सेवा अपने आप होने लगता है। तो वो सेवा मिटने के बाद भी वो सेवा आएगा, और उससे पहले ही कोई उस सेवा में लग जाता है तो निष्काम सेवा आ गया उसका। इच्छा रहित होकर सेवा करने लगा तो जल्दी पत्रता बढ़ती है, जल्दी मिटता है। इसी को तो भगवद गीता में कृष्ण करते हैं, भक्ति करो, सेवा करो, सबसे बड़ा यही उपाय है। क्योंकि भक्ति और निस्वार्थ सेवा सबके बस का बात नहीं है। तो पत्रता बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देनी चाहिए।